नाउ फ्रेंड्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिकली विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड 78। ठीक है, मतलब ये हमको सीरीज दी है और हमको पूछ रहा है कि 78 की जो टर्म होगी 78 वो कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, ये हमको बताया है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है आपको। फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, फर्स्ट टर्म मिल गई। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकाल देना है। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, यहाँ तो हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा डी, और ये होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस डी कैसे आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी 8 होगी, क्या ए होगी 3 होगी हमारी फर्स्ट टर्म, और 8 हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म। तो डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्या फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, जल्दी से बताइए कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारे पास। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आया क्या 5। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या है, हमको कौन सी टर्म चाहिए 78। तो ठीक है, हमारे पास जो nth जो टर्म है वो क्या है हमारे पास 78। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला nth टर्म मतलब an की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी 78। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो फटाक से। तो ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3 है, 3 हो गया, प्लस है तो प्लस लगाइए। n माइनस 1, एन की वैल्यू है क्या कहीं, n की वैल्यू है क्या कहीं, जल्दी बताइए n की वैल्यू है क्या कहीं, नहीं है। तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d, जल्दी बताइए कॉमन डिफरेंस d क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 5 का n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़िए। अब क्या हो जाएगा 78 हुआ इज इक्वल टू लगाया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का है। ठीक है, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते 5n और माइनस का 2। ठीक है, इस वाले 5 में से ये 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्या माइनस का 2 हो गया ना। अब ये वाला 2 इस साइड आ जाएगा, तो 78 माइनस में 2 है तो ये हो जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू 5n हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया जल्दी बताइए। तो ये हमारे पास हो गया 78 प्लस 2 कितना हो गया 80 हो गया क्या, और ये हो गया हमारे पास 5n, और करके इसको हम लिख सकते हैं 5n इज इक्वल टू 80। यहाँ से जब n की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, जो इसके साथ प्रोडक्ट में रहता है वो कहाँ पे आता है, डिवाइड में, डिनोमिनेटर हो जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 3, और ये हो जाएगा 6 टाइम में। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। मतलब तुम आपकी f की n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 16। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई क्या, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे हैंस। सो हेयर हमारी जो 16 टर्म होगी वो क्या होगी 78 होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस जो हमारी 16th जो टर्म होगी, 16th टर्म
ऑफ दिस AP, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी होगी, 78, यहाँ पे एज भी लगा दीजिए। 16th टर्म ऑफ AP इज 78, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया क्या, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हमको ये जो जैसे 205 है वो कौन से नंबर की टर्म होगी ये हमको बताना है। तो हमारी देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 7 है, सेकेंड टर्म 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जब इसको, तो क्या लिख लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख लेंगे, फटाक से बताइए। जब इसको सॉल्व लिखेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 7, a की वैल्यू क्या होगी 7। अब निकाल देंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी क्या 13, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 13 माइनस 7, 13 माइनस 7। तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। अब यहाँ पे nth टर्म क्या है हमारी 205, मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 205, ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 205। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये हो जाएगा डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए एन की वैल्यू फटाक से रखिए, ए एन की वैल्यू जल्दी 205 इज इक्वल टू लगाइए, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 7, प्लस है तो प्लस लगाइए, n माइनस 1, एन की वैल्यू है क्या कुछ हमारे पास, नहीं है, n माइनस 1 ये तो सेम रहेगा, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ठीक है। पुट कर दिए वैल्यू, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। आगे जल्दी से, ये हो जाएगा 205 इज इक्वल टू 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6n, और माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, आगे बढ़े। तो ये हो जाएगा 205 इज इक्वल टू 7 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6n। अब ये क्या है हमारे पास राइट हैंड में है, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, तो आपको तो पता है यहाँ से क्या पता है 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 205 से 1 चला जाएगा तो 204 बचेगा इज इक्वल टू बचेगा 6n, और यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n, ठीक है। ये जो था वो नीचे चला गया, ठीक है, यही बचेगा क्या। अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 हो जाएगा क्या, और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, कितना बचा हमारे पास 24, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, मतलब यहाँ पे बचा हमारे पास 34 इज इक्वल टू n, ठीक है। या हम बोल सकते हैं n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 34, मतलब जो 34th जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास 205, ठीक है। 205 कौन सी टर्म होगी 34, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो द 34th टर्म ऑफ AP इज क्या होगी 205, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, फर्स्ट टर्म जल्दी से बताइए 18 हो जाएगी क्या, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं a, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो गई 18 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालिए फटाक से, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं इस वाले पेन से, ठीक। कॉमन डिफरेंस को हम d बोलते हैं, और d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म यहाँ पे r माइनस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए,
फर्स्ट कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है 15^1/2, फिर यहाँ 15 1/2 माइनस और फर्स्ट टर्म क्या है 18 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताइए, मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा भैया जल्दी बताइए 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा इसके साथ प्लस तो कितना हो जाएगा 31/2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब d इज इक्वल टू अब यहाँ पे आ जाएगा 2 ये हो जाएगा 31 माइनस है तो माइनस इसके साथ इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 18 2 जा 36 ठीक है हो गया। अब ये हुआ 36 से 31 चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 5 डिवाइड में 2 मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस d आ गया हमारे पास -5 कॉमन डिफरेंस आ गया क्या 5/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब हमको क्या है कि जो हमको nth टर्म दी है ठीक है मतलब an की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है हमारे को लास्ट वैल्यू क्या होती है nth टर्म होती है तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी -47 ठीक है। अब नाउ ठीक है दैट हम क्या जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और ये हो जाएगा d ठीक है ये जानते हैं हम। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए फटाक से an की वैल्यू क्या है हमारे पास तो ये हो जाएगा -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास a की वैल्यू जल्दी से बताइए 18 है क्या वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस n-1 की वैल्यू है हमारे पास नहीं है तो n-1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी तो d की वैल्यू हो जाएगी -5/2 ठीक है d की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2 ठीक है। आगे बढ़िए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -47 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -5/2 n हो जाएगा क्या और माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5/2 ठीक है 5/2 ठीक है मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से ठीक है पता है। तो चलिए आगे बढ़िए आगे हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास अब हमारे पास हो जाएगा -47 इज इक्वल टू 18। अब हम इस वाले को इस साइड लिख दे रहे हैं ठीक है मतलब वेरिएबल को अलग कर देंगे कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 5/2 और n ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख दें प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -47 हो जाएगा -47 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36 18 2 जा 36 प्लस हो जाएगा 5 और डिवाइड में हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 5/2 n है तो n हो जाएगा ठीक है। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा -47 इज इक्वल टू 36 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 2 माइनस हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा n ठीक है। जब इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -47 ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 41 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5/2 n ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको ठीक है ना। आगे हम सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या जल्दी बताइए मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं तो ये हो जाएगा हमारे पास -47 हो जाएगा ओ सॉरी इसका जब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा -94 और माइनस हो जाएगा हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5 और ये हो जाएगा बाय 2 और ये हो जाएगा n ठीक है। 94 और जब हम 41 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा हमारे पास 13 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 और ये कर दीजिए n ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेस तो सेम है तो ये बेस और इससे कट गया ये
अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, -135 इज इक्वल टू -5n बचा क्या। अब यहाँ से ये माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n हो जाएगा ना। यहाँ से ये वैल्यू कहाँ पे आ गई, इसके नीचे। आपको पता है n की वैल्यू कैसे निकालना है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा कितना होगा 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा 35, तो 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बची 27 इज इक्वल टू n, या हम इसको और करके लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 27। n क्या लिख सकते हैं, 27। मतलब कि यहाँ पे जो हमको -47 जो दी है, ठीक है, माइनस जो 47 दिया है वो कौन सी टर्म है हमारे पास, 20 चाहे तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस -47 इज 27th टर्म ऑफ, सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ऑलराइट, आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों तक फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है। और अगर हाँ इसके वीडियो के PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप हैंड रिटन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, मतलब जिसका आपने वीडियो देखा है उसी के वीडियो उसी लेक्चर को आप उसी लेक्चर के PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना।